क्लास 11 के बच्चों के लिए ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस पेपर स्कीम 2023 और ये पंजाब बोर्ड्स के लिए होती है। फेडरल बोर्ड में स्कीम फॉलो नहीं होती है, जस्ट पंजाब बोर्ड्स के लिए होती है। पंजाब में कौन कौन से बोर्ड इंक्लूड है? लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, डीजी खान, भावलपुर और सरगोदा। तो इन तमाम बोर्ड्स के लिए ये स्कीम फॉलो होती है। स्कीम का मतलब ये है कि आपको इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इसमें से इतने मार्क्स का पेपर आ सकता है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए एज यूजुअल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर साइंस में, और चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और चैप्टर 2 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज, 3 में से 2 और 4 में से 2 एमसीक्यूज, 5 में से 1, 6 में से 2, देन 7, 8, 9, 10 में से एक एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज में सारी बात है, कोई आपको चॉइस नहीं होती, आपने एक ऑप्शन क्लिक करना होता है या करेक्ट करना होता है, उसकी बबल फिल करना होती है। तो इस तरह से आपके 15 मार्क्स एमसीक्यूज से होंगे। यहां पर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9। तो 6 इंटू 2 12। तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 2 आएंगे और 6 में से भी 2 आएंगे। तो आपके पास 2 और 5, और इन दोनों में से अगर कोई एक भी चैप्टर से आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन 6 से शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ना हो कि आप मतलब बिल्कुल छोड़ दें, मतलब हो सकता है आप 3 को छोड़ें और 6 को कर लें, इट्स योर चॉइस। आपने 6 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स यहां से होंगे। इसके बाद 6 आउट ऑफ 9 आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन 3 में से। अब चैप्टर 5 में से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर आप बाकी छोड़ भी देते हैं तो इसी में से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 इंटू 2 इज 12 अगेन। तो आप चैप्टर 8 में से 2 आ रहे हैं और चैप्टर 9 में से 2 आ रहे हैं, तो आप चैप्टर 5 पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब आ जाता है जी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में जो है आपके पास 6 है आउट ऑफ 9 अगेन। 6 इंटू 2 इज 12। तो चेक करते हैं कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं इसमें। चैप्टर 4 में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चैप्टर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, यानी 20 मार्क्स से तो शॉर्ट इसमें से आ रहे हैं। देन 7 में से 2 आ रहे हैं, 10 में से 2 आ रहे हैं। आपने करने कितने हैं? 6 आउट ऑफ 9। ठीक हो गया। तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मार्किंग देखें तो 12 12 12, ठीक है। 36 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहां पर लिख देता हूं 36 मार्क्स, और 15 मार्क्स के थे एमसीक्यूज। ओके, देन लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 और 6 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो आपने अगर 5 का तैयार कर लिया तो 5 में से 6 शॉर्ट भी आ रहे थे, तो 6 शॉर्ट और एक लॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप वेटेज देख सकते हैं कि 5 चैप्टर की कितनी वेटेज है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 7 8 9। ठीक हो गया। तो 7 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 3 में से आ रहा है आपके पास। 8 में से क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 5 में से आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 6 में से आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये पेपर स्कीम है, और एक आपके पास लास्ट नहीं है। यस, ओके, यहां तक काफी है। तो आपने बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने हैं 3। 8 मार्क्स का ईच होगा, तो 24 मार्क्स यहां से आगे। तो 24 के हो गए लॉन्ग। ठीक हो गया। और चैप्टर 5 आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में से नहीं है कोई लॉन्ग, लेकिन चैप्टर 5 में से ऊपर भी एक लॉन्ग है और नीचे भी लॉन्ग है। तो चैप्टर 5 आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, 75 मार्क्स। और मेरे ख्याल से तो अगर आप देखें तो चैप्टर 5 में से
तकरीबन तकरीबन जो आपका 20 मार्क्स या 18 मार्क्स का डायरेक्टली पेपर आ रहा है, जो कि 75 में से अगर आपको देखा जाए तो पासिंग मार्क्स आपके जो हैं वो 24 या 25 बनते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत और करना पड़ेगा पासिंग होने के लिए। तो जारी बात है आपने पास तो नहीं होना, आपने उससे ज़्यादा नंबर लेने, अच्छे नंबर लेने इंशाल्लाह।